नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमीट पर। तो मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी समय के बाद हमारा एक बार फिर से मिलन हुआ है। तो एक बार YouTube में पिछले वीडियो डाली थी हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में देखा था हमने मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा था। जैसे भारत में मध्यकालीन 712 AD के बाद में कुछ इतिहासकार आए जिन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे भारत में बाहरी आक्रमण हुए। उसके बारे में आप डिटेल में एक डिस्क्रिप्टिव पढ़ चुके हैं। अब उस पर आप ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बड़ी मेहनत करके और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको निकाला गया है। ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप एक बार इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहाँ से आया था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या तुर्की था, मंगोली था, अरबी था या फिर तुर्की अफगान था। तो इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम था वो आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में करवाया गया था 712 AD में। कब? 712 ईस्वी के अंदर भारत में आया था। कहाँ से? अरब कंट्री से। कहाँ से आया था? अरब कंट्री से। सी इज द राइट आंसर। कहाँ से आया था? अरब कंट्री से। एक बार देख लेते हैं, आपको लास्ट करवाया तो हुआ है, आप वीडियो भी देख लेना, पर अभी थोड़ा बहुत बड़ा मोटा अक्षर में बता देता हूँ। ये अरब कंट्री हुआ करती थी। कौन सी? अरब कंट्री। जैसा आप मैप में भी देख रहे होंगे, ये अपना भारत बना दिया गया और ये अरब कंट्री से आया था हिंदकुश का पहाड़ी के होते हुए। हिंदकुश पहाड़ी थी ये, हिंदकुश पहाड़ी से, और बीच में जो पहाड़ी के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है पास। उसको बोला जाता है पास, या फिर हिंदी में बोले तो दर्रा। और इस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। क्या नाम था? खैबर दर्रा। तो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ये खैबर दर्रा किस देश में है? करंटली, रिसेंटली, अभी ये किस देश में है? तो किस देश में खैबर दर्रा? अफगानिस्तान के अंदर। तो खैबर दर्रे को पार करते हुए हिंदकुश पहाड़ी के बीच में से कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। कब? 712 AD के अंदर। ये अपना जो पश्चिमी पंजाब और इसके अंदर पूर्वी पंजाब, अपना जो भारत के अंदर विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान का, उसके अंदर डाइवर्जन कर दिया गया। इस जगह से इस तरह ये भारत में आया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो अभी आपने देख लिया, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब कंट्री से आया था, अरबी था, अरब था। ठीक है। भारत पे सबसे पहले 712 में जो आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? अरब ने। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत के अंदर जो इस्लाम कंट्री से आए थे, अब जैसे मध्यकालीन भारत आपने 712 में पढ़ा, उससे पहले अरब में क्या चल रहा था? इस्लाम धर्म चल रहा था। वहाँ पे क्या हुआ करते थे? खलीफा हुआ करते थे, खलीफा बना करते थे। तो भारत का जो इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था अरब जब भारत में आए थे, अरब का भारत में आगमन होने के बाद। ठीक है। अरब कंट्री से जो लोग आने लग गए थे भारत में आक्रमण करने, उसके साथ ही भारत में इस्लाम का स्थापत्य स्थापित हो गया था। जैसे मध्यकालीन भारत में आप पढ़े थे, ये थे अपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जैसे हमने बताया था, यहाँ पे किसका राज था? हिंदुओं का राज था। यहाँ पे कौन आ जाते हैं? मुस्लिम आ जाते हैं। यहाँ पे मुस्लिम आ जाते हैं और यहाँ पे ब्रिटिश जो बाहर से आ जाते हैं, ब्रिटिश, अब डच, पुर्तगाल, ये बात आ जाते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि मुसलमानों का जो अटैक हुआ था वो भारत के अंदर मुसलमान कब आए थे? कहाँ से आए थे? अरब व्यापारियों के आगमन से व्यापारी आए थे। और किस पे आए थे? ऊंटों पर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजूर की खेती, मैं बता देता हूँ आपको, एक दो बार क्वेश्चन आया भी है। अरब कंट्री में सबसे पहले जो भारत के अंदर खजूर की खेती थी, डेट्स की जो खेती हुआ करती थी, वो किसने शुरू की थी? अरब कंट्री वाले ने। जो अरब कंट्री से जो लोग आए थे उन्होंने सबसे पहले खजूर की खेती भारत में शुरू की थी। और दूसरी बात, ऊंटों को लेकर भारत में कौन आए थे?
जो आज आप देखते हो ना आसपास में अपने कोकाबेड़ी में मेला लगता है ऊँटों का, तो सबसे पहले बात करें तो ऊँटों को लेकर भारत के अंदर आने वाले अरब कंट्री के मुसलमान थे, मोहम्मद बिन कासिम के साथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंध विजय के बारे में सूचना जो हमें मिलती है वो किस फारसी ग्रंथ से मिलती है? भारत पे जो सिंध के जो क्षेत्र था भारत का, उस पे जो अरब कंट्री से आए थे लोग, उनका अटैक जो हुआ था वो हमें किस ग्रंथ से मिलता है, कौन से फारसी ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चचनामा। क्या नाम थी उस पुस्तक का? उस पुस्तक का नाम था चचनामा। इस्माइल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने ये पुस्तक लिखी थी, ये ग्रंथ लिखा था। तो पांचवे का क्या आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है मोहम्मद बिन कासिम की विजय कब हुई? ये मैंने आपको बता दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर आक्रमण किया था? दाहिर राजा हुआ करते थे सिंध प्रांत के, राजा दाहिर। ये बहुत अच्छे से पहले भी करवा चुका हूं। सिंध प्रांत के राजा हुआ करते थे राजा दाहिर। ये थे अंतिम हिंदू राजवंश के शासक, अंतिम हिंदू राजवंशी थे ये। कौन से राजवंशी हुआ करते थे? हिंदू राजवंशी हुआ करते थे राजा दाहिर। राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, 712 एडी के अंदर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राजा दाहिर पे आक्रमण कर दिया। अभी 25 तारीख को मूवी रिलीज हुई है, कौन सी? राम सेतु। नाम तो सुना ही होगा आप सबने, अक्षय कुमार की राम सेतु मूवी। उसके अंदर शुरू में जो अफगान के अंदर कुछ खुदाई का काम चल रहा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होता है वरिष्ठ, ASI बोलते हैं अक्षय कुमार को। तो उन्होंने एक खोज की थी। शुरू में जो सबसे स्टार्टिंग में आता है, देखना एक बार, अच्छी नॉलेज वाले है, उसके अंदर अच्छा ज्ञान दिया गया है। तो शुरू में जब उसकी खुदाई करते हैं, अफगानिस्तान की वो खुदाई कार्य करता है शुरू के अंदर। उस कार्य के अंदर जो अफगानिस्तान की खुदाई होती है उसमें राजा दाहिर के सिक्कों के बारे में वर्णन करता है। कौन? अक्षय कुमार। ये बताता है कि राजा दाहिर ने यहाँ पे सिक्के की खुदाई, ये ऐसे सिक्के जो मिलते हैं ये राजा दाहिर के शासनकाल में चले थे। और इनको लूट के फिर कौन लेके गया था? मोहम्मद बिन कासिम लेके गया था 712 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आई होप इंजॉय कर रहे होंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? जब भारत पर अरब कंट्री का अटैक हुआ उस समय सिंध का राजा कौन था? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कौन थे? राजा दाहिर। ए इज द राइट आंसर। हिंदू राजवंश के शासक हुआ करते थे राजा दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर जब विजय प्राप्त हुई उस समय अरब के सेनापति कौन थे? जो अरब से मशहूर हजाज यहाँ के खलीफा हुआ करते थे, मशहूर हजाज। अब कई जगह हजाज, सिर्फ हजाज मिलता है भाई, तो ये मत सोचना कि उसका पूरा नाम गलत बता रहे हैं। तो पूरा नाम यही होगा, मशहूर हजाज। मशहूर हजाज यहाँ के खलीफा हुआ करते थे और इसका सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पर अटैक करने गया सिंध प्रांत। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? अब बात करते हैं गजनी। अब आगे अभी तक हमने पढ़ा था अरब कंट्री के बारे में, अब हम पढ़ेंगे तुर्क कंट्री के बारे में। तुर्क जो भारत पर अटैक करते हैं, ठीक है। तुर्क के अंदर एक वंश चला था जिसका नाम था गजनी वंश। गजनी वंश, ये इस गजनी वंश ये बिल्कुल अलग, मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको अपने प्रांत से, एक पहले प्रांत हुआ करता था अफगानिस्तान के अंदर जो अरब वहाँ की तुर्की कंट्री थी, वहाँ से कुछ लोगों ने 17,000 लोगों ने इस देश को इस देश से बाहर हो गए, इस प्रांत को छोड़ दिया और अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, स्वतंत्र राज्य साम्राज्य बना लिया जिसका नाम था गजनी साम्राज्य या गजनी वंश। 932 ईस्वी में, इसमें 17,000 मुसलमान थे। 932 ईस्वी के अंदर, 932 ईस्वी में, ईस्वी सन के अंदर या एडी के अंदर अल्पतगीन ने साम्राज्य की स्थापना की। कौन से की? गजनी वंश की साम्राज्य की।
गजनी साम्राज्य की। एक बार लैब के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा लैब के अंदर, कि अल्पतगीन ने किस वंश की स्थापना की। तो अल्पतगीन ने किस वंश की थी, सबको पता है गजनी वंश के, लेकिन गजनी वंश ऑप्शन में नहीं था, तो इस वंश का दूसरा नाम क्या है, यामिनी वंश। ये भी ध्यान रखना भाई, यामिनी वंश, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यामिनी वंश। एक बार एसएससी एमटीएस में भी आया था 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन, यामिनी वंश, इसका दूसरा नाम गजनी वंश था, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, महमूद गजनवी किस वंश का था। अभी थोड़ी देर पहले बता दिया आपको, गजनी वंश का दूसरा नाम क्या था, यामिनी वंश। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि महमूद गजनवी जो था यामिनी वंश का था, और इसका एक इतिहासकार था, इसका फेमस इतिहासकार था, इतिहासकार जिसका नाम था, आपने नाम भी सुना होगा, कुतुबी। कुतुबी इसका एक फेमस इतिहासकार था, जिसने पुस्तक लिखी थी किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। और इसी किताब उल यामिनी पुस्तक के अंदर इस गजनवी वंश का पूरा वर्णन दिया गया है, इसीलिए इस वंश का नाम पता चला है हमें, क्या था, दूसरा यामिनी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के चलाए। अब ये चांदी के सिक्के हैं, ये किसने चलाए थे, महमूद गजनवी ने। किसने चलाए थे, महमूद गजनवी ने। इसने एक साइड में चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और एक साइड में कलमा छपवाया था अपना, जो मुसलमान होते हैं उसका जो धार्मिक ग्रंथ मान लो, या फिर जैसे उनकी पूजनीय होता है उनके लिए, वो छपवाया था किसने, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक, शाहनामा के लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है, शाहनामा किसने लिखा था। अब शाहनामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, ये पूछा गया इसके अंदर। तो शाहनामा किसने लिखी थी, फिरदौसी ने। किसने लिखी थी, फिरदौसी ने, ठीक है। शाहनामा लिखी थी किसने, फिरदौसी ने। महमूद गजनवी के साथ में 3 बंदे आते हैं, एक तो आता है भारत के अंदर जब अटैक करने आता है, एक तो आता है अल-ब्रूनी, अल-ब्रूनी, नंबर 2 पे फिरदौसी। 3 बंदे हैं, 3 बंदों को अपने साथ में लेके आता है। नंबर 3 पे है अपना फेमस इतिहास का जो डिस्कस किया था आपने, कुतुबी। अल-ब्रूनी जिसे तोता है हिंद, या फिर इसने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी, इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये किसने लिखी थी, अल-ब्रूनी ने। दूसरी फिरदौसी, फिरदौसी की आपने कौन सी पढ़ ली, शाहनामा। शाहनामा पुस्तक किसने लिखी, फिरदौसी ने। कुतुबी की अभी जस्ट पहले, इससे पहले क्वेश्चन पे अपन बता चुके हैं कौन सी थी, किताब उल यामिनी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पहले के देख रहे होंगे आप, पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए गए जा रहे हैं ये आपको, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो सीरियसली बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए ईमानदारी से पढ़ें सभी के सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, अभी डिस्कस किया था, कुतुबी। क्या नाम था, कुतुबी दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ के शासक थे। अब इसने पूछा है कि जो जयपाल थे वो भारत में कहाँ के शासक हुआ करते थे महमूद गजनवी के समय। महमूद गजनवी कब का राजा बना, भारत पर अटैक करने के बाद सबसे पहले आया था 1001 में, और लास्ट अटैक इसने कब किया था, 1027 एडी के अंदर। एडी की फुल फॉर्म 2017 के अंदर पूछा गया है, तो एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी, ठीक है। 1001 से 1027 तक इसने भारत पर टोटल कितनी बार अटैक किया था, 17 बार। 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। और जो इसने पूछा है अभी कि प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था कहाँ का, जयपाल। पूछा गया है जयपाल कहाँ का शासक था, तो जयपाल कहाँ का शासक था, कन्नौज का। और कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। जयपाल
कन्नौज के शासक हुआ करते थे प्रतिहार वंश के। दूसरा वंश जिसका दूसरा नाम भी जाना जाता है गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश। इसी जयपाल की महमूद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक पूछा गया है। तो प्रतिहार वंश का शासक जयपाल था, वो कहाँ के राजा थे? कश्मीर के। कहाँ के राजा थे? जयपाल, देखो भाई दो इसमें डाउट है। जयपाल राजा था कश्मीर का, कश्मीर का। और जयचंद, जयचंद कहाँ का राजा था? कन्नौज का। अब इस क्वेश्चन का आंसर कन्नौज दिया हुआ था, तो यहाँ पे अगर कन्नौज आंसर माना जाए तो ये जयपाल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? जयचंद। और जयचंद किस वंश का राजा था? गढ़वाल वंश का राजा था। इसी जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। आप जानते होंगे सब संयोगिता को। संयोगिता, और इसकी शादी किसके साथ हुई थी? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के साथ। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के साथ इसकी शादी हुई थी, जयचंद की जो लड़की थी। ठीक है, जिसने स्वयंवर किया था पृथ्वीराज चौहान, इसको भगा के ले गया था, ये सब जानते हैं आप। जयपाल का अगर बात करें एक बार इसमें, और बता देता हूँ आपको, ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जयपाल कहाँ के राजा था? कश्मीर का। अकॉर्डिंग दैट क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कश्मीर का राजा था, लेकिन जयपाल रियल में कहाँ का राजा था? आपको पता है कहाँ का? मुल्तान का। कहाँ का राजा हुआ करता था? मुल्तान का। ये कश्मीर क्षेत्र से था, मुल्तान का राजा हुआ करता था भाई जयपाल। और जयपाल के साथ में महमूद गजनवी ने 1001 एडी के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा था? वह हिंद का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई? वह हिंद का फर्स्ट वॉर या फर्स्ट युद्ध। बाद में बात करें तो इसका बेटा आता है जयपाल का, जिसका नाम था, इसके बेटे का क्या नाम था? आनंदपाल। हाँ जी, जिसका नाम था आनंदपाल। तो आनंदपाल इसका बेटा था। वो महमूद गजनवी के साथ में फिर फंस जाता है एक बार दोबारा। इसके पिताजी को तो हरा दिया था, जयपाल हारा गया था। हारने के बाद में इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, इसको आघात लगा था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद में बात करें, इसका बेटा आता है आनंदपाल। ये दोबारा लड़ने, ये अपने बाप का बदला देने के लिए महमूद गजनवी से लड़ाई करता है। और 1008 एडी में वह हिंद का दूसरा युद्ध लड़ता है। कौन सा? वह हिंद का दूसरा युद्ध। वह हिंद का सेकंड युद्ध लड़ता है। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में। दोनों युद्ध जीते कौन थे? दोनों युद्ध जीता था महमूद गजनवी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर महमूद गजनवी के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक पूछा गया है तो क्या आंसर होगा? कश्मीर। और अगर जयपाल की जगह जयचंद दे दिया जाए तो क्या आंसर होगा? कन्नौज। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर 15वां क्वेश्चन है भाई अपना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही से क्लियर विजिबल हो जाए आपको। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? सोमनाथ का मंदिर कहाँ है आपको पता है? वो गुजरात के अंदर, गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, और इसलिए महमूद गजनवी ने बहुत सारे मंदिर को तोड़ा था भारत के अंदर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। सीधा क्वेश्चन आए, अगर मूर्ति भंजक के बारे में पूछा जाए किसे कहा जाता है तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के गुजरात में जो मंदिर था उस पर आक्रमण किया, उसको तोड़ा कब था? 1025 ईस्वी में। कब तोड़ा था? 1025 ईस्वी में। भीम प्रताप यहाँ के राजा हुआ करते थे। भीम प्रताप प्रथम, भीम प्रताप प्रथम या भीम प्रताप फर्स्ट यहाँ के राजा हुआ करते थे। इनकी पत्नी का नाम नायिका देवी हुआ करता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का 16 क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय। अब देख लो, ये क्वेश्चन अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था, कब किया था? लास्ट क्वेश्चन 1025 ईस्वी में। इसके समय वहां का शासक कौन था? कौन था? भीम प्रताप प्रथम।
भीम प्रताप प्रथम यहाँ के राजा हुआ करते थे। अगर भीम प्रताप प्रथम ऑप्शन में ना हो तो राजस्थान में, अगर आप रीट की तैयारी करते हो, राजस्थान एग्जाम की तैयारी करो, तो उसके अंदर इसके बाद इनका नाम मूलराज प्रथम दिया हुआ है। मूलराज प्रथम यहाँ के राजा का नाम दिया गया है। एक ही आदमी है अपने, अगर आप पढ़ते हैं तो भीम प्रताप प्रथम पढ़ा गया है, और कई बार कुछ पुस्तक के अंदर दिया गया है मूलराज प्रथम। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था नायिका देवी। नायिका देवी। नायिका देवी क्यों इंपॉर्टेंट है? नायिका देवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों मोहम्मद गोरी जब 1178 एडी में 75 में वो मुल्तान पर आक्रमण करता है, मुल्तान को जीत लेता है, और 1178 एडी में दोबारा वो गुजरात के अंदर आता है, और गुजरात में वो आक्रमण करता है। भीम प्रताप द्वितीय उस टाइम यहाँ के राजा हुआ होते हैं। भीम प्रताप द्वितीय यहाँ के राजा होते हैं। भीम प्रताप द्वितीय यहाँ के राजा होते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाहर गए हुए थे। तो नायिका देवी को पता चलता है मोहम्मद गोरी आ गया अटैक करने, तो मोहम्मद गोरी नायिका देवी के साथ 2 दिन के लिए आबू पर्वत पर 2 दिन के लिए आबू पर्वत पर युद्ध लड़ता है। और फिर जब भीम प्रताप द्वितीय आ जाते हैं तो मोहम्मद गोरी को हरा के 6 महीने कैद कर लेते हैं। वो अलग बात है, बख्तियार खिलजी आता है और बख्तियार खिलजी इसको छुड़ा के लेके चला जाता है। वो 1193 के अंदर बख्तियार खिलजी 1193 के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वा देता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नालंदा पटना बिहार के अंदर है, और जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? भीम प्रताप प्रथम, या ऑप्शन में दूसरा नाम क्या हो सकता है? मूलराज प्रथम। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और क्वेश्चन भी अभी लास्ट में है। इसमें दिया है महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस शासक के विरुद्ध हुआ था, वो बताना है। तो महमूद गजनवी का तो फर्स्ट अटैक हुआ था 1001 में। किसके विरुद्ध हुआ था? जयपाल के। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसके विरुद्ध? जयपाल। और उस युद्ध का नाम भी पढ़ा था, क्या नाम था? वैंद्य का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? अब महमूद गजनवी ने 1025 में, अभी लास्ट बार पढ़ चुके हैं, 1025 में मंदिर को तुड़वा दिया सोमनाथ के, और वहां का राजा था भीम प्रताप प्रथम। तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण कौन करवाएगा? ओब्वियसली उसका बेटा ही करवाएगा, जिसका नाम क्या था? भीम प्रताप द्वितीय या मूलराज, जिसके अंदर इसका क्या नाम दे रखा है? मूलराज। ठीक है, मूलराज द्वितीय था वो जिसने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये आज के लिए इतना ही, और अभी मैं कुछ एक बता देता हूँ आपको। महमूद गजनवी ने अपने हरियाणा के अंदर 1014 एडी में अटैक किया था। 1014 में हरियाणा के अंदर एक मंदिर को तुड़वाया था, जिसका नाम था चक्र स्वामी शिव मंदिर, जिसका नाम था चक्र स्वामी शिव मंदिर। और अभी सीईटी का एग्जाम 5 और 6 नवंबर को नोटिस आ चुका है, तो आप सचेत रहें। हरियाणा जी के भी ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। चक्र स्वामी शिव मंदिर कहाँ है? थानेसर के अंदर। थानेसर अपना कुरुक्षेत्र, धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर। 1014 में महमूद गजनवी ने अटैक कर दिया थानेसर के अंदर और शिव मंदिर पर, जिसका नाम था चक्र स्वामी शिव मंदिर। ये भी पूछा जाता है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति वंश के राजा हुआ करते थे, जिसका नाम ही क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक थे, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। और जिसका दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और तुड़वा किसने दिया? महमूद गजनवी ने। अब तोड़ा है तो पुनर्निर्माण, जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था तो पुनर्निर्माण तो हो गई, तो पुनर्निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था मराठा के सरदार हुआ करते थे। मराठा सरदार थे सदाशिवराव। क्या नाम था? मराठा के सरदार सदाशिव राव। अब सदाशिव राव उस समय 1761 में भारत
का जो ये क्षेत्र था, हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, ये मराठा के अधीन था। मराठा इस पे अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। तो मराठा के सरदार यहाँ पे थे सदाशिवराव, जिन्होंने चक्रस्वामी शिव मंदिर का पुनर्निर्माण दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया, या जीर्णोद्वार भी बोल सकते हैं, जीर्णोद्वार करवाया था। अब मराठा के सरदार अपने हरियाणा जी के, मैं आप सबको पता है, एक बार और पूछा जाता है किस लिए 1761 में एक ऐसी घटना और घटी थी, क्या इस समय घटी थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। मूवी भी आ चुकी है, पानीपत की थर्ड बैटल। पानीपत का थर्ड बैटल, तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? मराठों के सरदार सदाशिवराव थे, राव भाऊ थे, लेकिन उसका जो अधीन, जो आगे लीडरशिप थी वो किसके अधीन थी? सेनापति था, किसका नाम, इसका नाम क्या था? मराठों के सरदार सदाशिवराव। और किसके साथ हुआ था? और इसके साथ, और किसने लड़ा था इसके साथ? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने? अहमद शाह अब्दाली। मराठों के सरदार और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ 1761 में, जिसमें कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीत चुका था। और हारा कौन? मराठा के सरदार सदाशिवराव। अब अहमद शाह अब्दाली, पूछा जाता है ये भी कि अहमद शाह अब्दाली कौन था। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये था नादिर शाह का सेनापति, नादिर शाह का नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने पानीपत का थर्ड बैटल लड़ा किसके साथ? मराठाओं के सरदार सदाशिवराव के साथ। और सदाशिवराव जिसने चक्रस्वामी शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, 1761 में, याद रखना भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और नादिर शाह कहाँ से आया था? नादिर शाह ईरान से आया था। कहाँ से आया था? ईरान से। कब आया था? 1739 के अंदर आया था भारत में। और तख्त ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है, मयूर सिंहासन को लेके वापस ईरान चला गया था। कौन? नादिर शाह। अभी अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में सिंध आक्रमण, तुर्क आक्रमण के, सिंध पर आक्रमण हुए थे अरब कंट्री से और तुर्क कंट्री से, वो मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए। अभी एक सीरीज, एक या दो सीरीज इसकी अभी और लेके आएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन करवाएंगे 50 नियर अबाउट सिंध पर आक्रमण, जो तुर्की कंट्री है और अरब कंट्री है, उनके 50 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो एक बार ये वीडियो देख लेना और आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प होगी। थैंक यू, धन्यवाद।